अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आप लोगों ने प्रोमो देखा होगा। हम पूरा महीना आप लोगों को मज़े मज़े के सॉसेस बनाना सिखाएंगे, जिससे फिर हम खाने बनाएंगे। ऑफ कोर्स मीठा तो हमारे शो पे एक दफ़ा होता ही है, ठीक है। ओके, सो आज हम वुस्टरशायर सॉस बनाएंगे। वुस्टरशायर सॉस हमेशा पहले तो लोग उसका नाम सही तरह लेते नहीं है, चाहिए वुस्टर सॉस या वुस्टरशायर सॉस बोलते हैं, और ये मार्केट में मिलता है लेकिन विद एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर। आज हम साफ़ सुथरा मज़ेदार सा बनाएंगे। आप उसको फ्रिज में रखिए एक आध महीना और इस्तेमाल करिए और फिर ख़त्म कर लीजिए। और उसी को फिर हम आज बीफ के बर्गर्स में डालेंगे और उससे हम बहुत मज़े के बर्गर के पैटी बनाएंगे और फिर हम बर्गर बंस में उसको सर्व करेंगे फ्राइज़ के साथ। पीना कलाडा मीन्स कि उसमें कोकोनट का भी फ्लेवर हो, क्रीम भी हो और उसमें पाइनएप्पल भी हो, ठीक है, और चेरीज़ भी होते हैं, पुदीना भी होता है डेकोरेशन में। बट आज हम मैंने आइसक्रीम के बहुत सारे रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन आज के आइसक्रीम बहुत ही मुख्तलिफ है। चूल्हे पे पकेगा और उसके बाद ठंडा होगा, उसके बाद हम ग्लासेस में उसको पाइप करेंगे और जो फ्रूट है, पाइनएप्पल जो है, उसको हम ब्लेंड करके ऊपर डाल देंगे। सो नाउ आई हैव गॉट सम 1.5 कप जितनी मेरे पास यहाँ चीनी है, चुटकी भर नमक है, कोकोनट का एसेंस है ये, ठीक है, नहीं हो तो वेनिला का डाल सकते हैं, और कोकोनट क्रीम से भी बना सकते हैं। मैं इसको रेगुलर क्रीम से बना रही हूँ। 600 मिलीलीटर्स यानी 200 मिलीलीटर्स का एक होता है, हमने 3 लिए हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमने डालना है हमारे पैन में यहाँ, और इसको हमने पकाना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसको हमने करना है पाइप, ठीक है, ग्लासेस में, और उसके ऊपर पाइनएप्पल की प्यूरे जाएगी। अब आपको इसको 3-4 घंटे ठंडा करना है, इसीलिए मैं जल्दी से पहले इसको इसी ब्रेक में बनाना चाह रही हूँ ताकि शो हमारा एंड हो तब तक ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम उसको पाइप करेंगे। तो इसीलिए मैं ज़रा जल्दी से काम कर रही हूँ, बातें भी आप लोगों के साथ बहुत सारी करनी है हमने। और ये चीनी चली गई पिसी हुई, और चुटकी भर नमक चला गया, और इसमें हम डाल देंगे, ये क्रीम डल चुका है, और इसमें हम ये कोकोनट का एसेंस डालेंगे। कोकोनट का एसेंस कम डालिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है जी। अब हम इसको चलाते हैं चूल्हा और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। उबाल ना आए, बस चीनी पिघल जाए तो आपने इसको हटा देना है। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, मुझसे कुछ बात करनी है, तो मैं यहाँ आपके साथ हाजिर हूँ। ये देखें, ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह चीनी अंदर घुल जाए तो चूल्हा बंद कर देना है और फिर फ्रीज़र में रख देना है। फिर मैंने पाइपिंग बैग यहाँ रेडी रखी है। मीनवाइल मेरे पास एक टिन पाइनएप्पल का है, उसको हम फूड प्रोसेसर में डाल देंगे और उसको हम चला देंगे। साइडों से मैं ज़रा थोड़ा अंदर कर दूं ताकि सारे पीसेस अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये बहुत ही मुख्तलिफ आइसक्रीम है, आप बनाइएगा ज़रूर और ट्राई करिएगा, और इसी तरह आप इसको फिर सर्व करिएगा, ठीक है। कभी कभार मुख्तलिफ तरीक़ों से भी चीज़ें बनाया करें और सर्व कर लिया करें, नॉट नेसेसरीली कि हमेशा हम एक ही तरीके से आइसक्रीम बनाएं। एज आई सेड, अगर आपको प्लेन क्रीम नहीं लेनी, कोकोनट क्रीम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोकोनट एसेंस है तो मैंने उसमें एसेंस डाल दिया है। चलिए, ये भी हो गया, और यहाँ अच्छी तरह क्रीम, चीनी, चुटकी भर नमक और कोकोनट एसेंस मिक्स हो चुका है अच्छी तरह। इसको हम रख देते हैं फ्रीज़र में, और फ्रीज़र में से निकाल के बीट करेंगे, फिर पाइपिंग बैग में डालेंगे और फिर उसको हम ग्लासेस में निकालेंगे, ठीक है। सो इसको मैं अभी रख देती हूँ। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स हो गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, क्योंकि मैंने इसमें कोकोनट एसेंस का फ्लेवरिंग दी हुई है। सो लेट्स गो एंड पुट दिस इन आवर फ्रीज़र। अच्छा जी, सॉसेस बहुत सारे मैं पूरा महीना आपको बनाना सिखाऊंगी। सॉसेस का बनाने का मकसद मेरा ये था कि घर में आप साफ़ सुथरा बनाएं, नो एडिटिव्स, नो कलर, नो प्रिजर्वेटिव्स, सारी घर की चीज़ों को ही मिक्स करके सॉसेस बनाएंगे। पूरा महीना मेरे पास आप मेरे साथ रहिएगा, 4 से 5 थर्सडे फ्राइडे, जुमेरात जुमा, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ लाइव मसाला टीवी पे, देखिएगा शो, हमारा शो रिपीट होगा हफ्ता इतवार, सैटरडे, संडे भी। सो अब हम ऐसे करते हैं, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ज़रा क्लीन अप करते हैं। ब्रेक से आएंगे हम सॉस बनाएंगे, वुस्टरशायर सॉस पहले बनेगा, उसके बाद फिर हम उसको ये बीफ के कीमे में डालेंगे। आप मटन के कीमे से भी कर सकते हैं, चिकन के कीमे से भी कर सकते हैं, लेकिन वुस्टरशायर सॉस गोज़ वेरी वेल विद बीफ,
तो इसीलिए मैं बीफ का कीमा लेके आई हूँ। उसके साथ हम ये सॉस डाल के दूसरी थोड़ी सी चीज़ें डाल के फूड प्रोसेसर को मैं धुलवा देती हूँ, उसमें हम निकालेंगे और फिर हम उसके पैटी बना के फ्राई करेंगे और उसके बाद हम सेब्रोज़ो की भी आइटम्स ये जो आप सामने रखी हैं वो फ्राई करेंगे। सो आपने मेरे साथ रहना है, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। पिना कोलाडा आइसक्रीम, अज्जा क्रीम 600 मिलीलीटर, कास्टर शुगर 1.5 कप, नमक 1 चुटकी, कोकोनट एसेंस 2 चाय के चमचे, पाइनएप्पल 1 कप। जी वेलकम बैक। तेल में हमने हल्के से थोड़े से तेल में हमने ये बर्गर बन्स को टोस्ट कर दिया था, ये देखें टोस्ट हो गए, ठीक है। इसमें कोई सॉस वॉस की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो वही वुस्टरशायर सॉस थोड़ा सा लगाएंगे। और पैटी में भी मैंने 1 से 2 चम्मच डाल दिया था बिकॉज गर्म था, जल्दी जल्दी हमें वर्क करना पड़ा, लेकिन आप लोग उसको ठंडा करके डालिएगा। सो सॉस यहाँ है, मैंने रख दिया है, ठीक है इसमें। और हम ये पैटी निकाल देंगे, फिर हम आइसक्रीम की तरफ आएंगे बिकॉज उसके बाद हम सेब्रोज़ो भी करेंगे आपके सामने, ठीक है। बर्गर बन्स को आप मक्खन लगा सकते हैं, मेयोनीज़ लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो हरी चटनी लगा सकते हैं। और फिर ये मैं तो ये सॉस लगाऊंगी आज। जितना अच्छा आप मैरिनेट करके छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए उतना ही बेहतरीन रहेगा। जूसी रखिएगा उसको, ओवर फ्राई कर करके वो नहीं कर दीजिएगा, ड्राई नहीं कर दीजिएगा प्लीज़। मैंने ज़रा ओवर क्राउड कर दिया है हमारे एसके के फ्राइंग पैन में पैटी को, बट मैंने बस एक दफ़ा में ही कर दिया। मैंने कहा अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम फिर कम हो जाएगा बिकॉज आई हैव टू डू अदर थिंग्स टुडे ऑल्सो, राइट। आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी। चलो ये ठंडा हो गया है, इसको निकालते हैं। कोकोनट एसेंस, क्रीम, चीनी और क्या था, चुटकी भर नमक। इसको हमने अच्छी तरह बीट करना है, फिर पाइपिंग बैग में भरेंगे। है ना मुख्तलिफ किस्म का आइसक्रीम। आपने एक और टेक्निक आज सीख ली। ज़रूर इसी तरह ये रेसिपी ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। अब मैं इसको निकालना यहाँ शुरू कर देती हूँ। सो आई हैव जस्ट मूव द पैन। इसको थोड़ा सा होने देते हैं, पहले वो मैंने 2 डाल दिए थे। सो इसी तरह आप रेसिपी ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा और हमारा साथ देते रहिएगा और ये सारी चीज़ें ट्राई आप ज़रूर करिएगा। इसमें सॉसेस हैं, नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला है। नमक की मिकदार कम रखिएगा खानों में। ओवर स्पाइस भी नहीं होना चाहिए, ओवर सॉल्टी भी नहीं होना चाहिए और डिज़र्ट्स ओवर मीठे भी नहीं होने चाहिए ना। तो इसीलिए मॉडरेशन में खाएं। सब कुछ खाइए लेकिन मॉडरेशन में खाइए। सो ये फिर जूसी नहीं रहेगा अगर आप इसको ओवर फ्राई करते रहेंगे। बीफ का कीमा बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा वरना, ठीक है। सो लेट्स पुट दिस हियर और आहिस्ता से फिर उठा के हम रखेंगे हमारे ये बीफ के पैटीज़ हमारे बर्गर बन्स में, ठीक है। इसको मैं असेंबल करूँगी थोड़ी देर में। अच्छा जी, इसको मैं बीट कर देती हूँ अच्छी तरह। आपको इसको ठंडा करना टाइम देना है 3-4 घंटे। हाथ दर्द हो गया।
जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ कोकोनट एसेंस और चीनी। ना मीठा ज़्यादा होना चाहिए, ना इसको ज़्यादा कोकोनट का फ्लेवर आना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें आप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इसको दोबारा मैं ठंडा करूँगी, अभी वक्त है। हम बर्गर्स पहले असेंबल कर देते हैं। इसको मैं और मज़ीद ठंडा करूँगी, फिर हम ग्लासेस में निकालेंगे और वो जो पाइनएप्पल की प्यूरे बनाई थी वो ऊपर से जाएगी, लेकिन वो थोड़ी सी सीपिन हो जाती है बिकॉज अभी तो ये सेट नहीं हुआ है। ठीक है, सो इसको मैं रख देती हूँ। ये क्यों नहीं हो रहा? एनीवेज, इसको वापस रख देते हैं हम। चलिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये असेंबल करने हैं बर्गर बन्स। सो उसके लिए लेट्स डू दिस हियर। और ये जो सॉस है वो हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ऑन आवर बन्स, ठीक है, ताकि जो ब्रेड है वो सूखी ना लगे और टेस्ट भी उसमें अच्छा सा आएगा। बहुत मज़े का ये सॉस बना है, ये देखें कितना जल्दी ये सेट भी हो गया। आप इसी तरह रेसिपी ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। और इस पे भी मैं थोड़ा सा लगाती हूँ, ऊपर वाले बन पे भी, बिकॉज़ फिर वो तस्वीर के लिए हमने छोटे से बॉटल में निकाल दिया है, जार में। ठीक है, अब इसको प्लेस करेंगे हम पैटी को। सलाद का पत्ता रख सकते हैं, आइसबर्ग रख सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास हो, जो आप लोगों के घर में खाया जाता है। मैं टमाटर, प्याज के लच्छे और खीरा। ठीक है, ठीक है जी, ये भी हो गया। अब ऑल यू नीड टू डू इज़ क्लोज दिस एंड सर्व इट। ये फिर हम प्लेटर पे रख देंगे सजा के। और अब हमें सेब्रोज़ो भी आपके साथ। बीफ बर्गर्स अज्जा। बीफ कीमा 500 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद, बीफ स्टॉक क्यूब्स 1 अदद, टोमेटो सॉस 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन पेस्ट 2 चाय के चमचे, मैदा 1/4 कप, अंडे 2 अदद, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 2 चाय के चमचे, गाजर ग्रेटेड 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, बर्गर बंस 4 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 1 अदद, खीरा स्लाइस्ड 1 अदद। जी वेलकम बैक। हमने यहाँ पूरे ग्लास नहीं भरे हैं, ठीक है, डिज़र्ट में पूरे ग्लास नहीं भरते हैं, हमने इस तरह किया है। और अब आपने इसको ठंडा करना है, ऐसे समझिए 3-4 घंटे ठंडा हुआ, आपने बीट किया, ग्लासेस में आपने भर दिया। फिर हम जब जा रहे होंगे ना, तब हम इसमें ऊपर से ये पाइनएप्पल डालेंगे और पुदीना है मेरे पास यहाँ और चेरीज़ हैं, उसके साथ फिर हम उसको डेकोरेट करेंगे। लेकिन अभी आई वांट टू वेट। प्लेटर दिखा दीजिए बीफ के बर्गर्स का, उसमें साथ हमने वोस्टरशायर सॉस रख दिया है, फ्राइज़ हैं, सैलड रख दी है और बर्गर बन्स रख दिए हैं। सो ये हो गया है। तो मैं अगर इसमें अंदर डालूंगी ना पाइनएप्पल की प्यूरे, तो ऑब्वियसली वो तो ऊपर ही, ये मगर करना ज़रूरी है, आपको दिखाना भी मुझे है। सो आई नीड टू डू दिस। जब आप इसको फ्रीज़ करके मिक्स करके खाएंगे तो ये बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। और ट्राई ज़रूर करिएगा ये मज़े का पीना कोलाडा आइसक्रीम। ड्रिंक्स अगर कहीं मैं पीती हूँ, वैसे मैं बहुत कम ड्रिंक्स पीती हूँ बिकॉज़ मैं ज़्यादातर पानी पीती हूँ, सोडा वगैरह मैं नहीं पीती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत दूर रहती हूँ मैं उनसे। लेकिन अगर मैं कहीं बहुत मुझे बहुत क्रेविंग होती है तो मैं पीना कोलाडा इज़ माई फेवरेट ड्रिंक। मैं पीना कोलाडा मुझे बहुत पसंद है, तो पीना कोलाडा आइसक्रीम का फ्लेवर भी मुझे ऑब्वियसली बहुत पसंद है। आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। ये सारी मैं पाइनएप्पल प्यूरे उसमें डालना चाह रही हूँ, थोड़ी सी तो नज़र आए बिकॉज काफ़ी सारी तो ये इसके अंदर बैठ जाएगी ना, अंदर ही चली जाएगी। देखें ये अंदर चली गई, क्या करूँ मैं। एक और रेसिपी ब्रेक है क्या, रिकैप ब्रेक है क्या? आएगी ना अभी, ठीक है। अभी हम ज़रा क्लीन अप भी करेंगे और फिर हम डेकोरेशंस भी करेंगे और आपके सामने ये पुदीना और चेरी भी रखेंगे।
ये ग्लेस चेरीज़ हैं, इसके लिए इसके ऊपर ये चीनी नज़र आ रही है। फ्रेश चेरीज़ आए सीज़न में, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन पाइनएप्पल एंड चेरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन है। बनाइएगा, ट्राई करिएगा ज़रूर। चलिए रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। बस पुदीने का पत्ता मैं निकाल के उसके ऊपर रखना शुरू कर देती हूँ। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। बीफ बर्गर्स अज्जा। बीफ कीमा 500 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद, बीफ स्टॉक क्यूब्स 1 अदद, टोमेटो सॉस 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन पेस्ट 2 चाय के चमचे, मैदा 1/4 कप, अंडे 2 अदद, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 2 चाय के चमचे, गाजर ग्रेटेड 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, बर्गर बंस 4 अदद, टमाटर स्लाइस्ड 1 अदद, खीरा स्लाइस्ड 1 अदद। तरकीब: तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें, साथ ही थोड़ा मैदा या ब्रेड क्रम्स शामिल करके पैटीज की शक्ल दें और तेल में फ्राई कर लें। अब प्याज के लच्छे खीरा और टमाटर के स्लाइसेस के साथ बंस में रखकर सर्व करते हैं। होममेड वुस्टरशायर सॉस अज्जा: एप्पल विनेगर 1 कप, सोया सॉस 1/4 कप, पानी 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, अदरक ग्राउंडेड 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी लौंग 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: सॉस पैन में तमाम अज्जा उबाल लें, आंच कम करके तकरीबन 10 मिनट पकने दें। अब चूल्हे से हटा के ठंडा कर लें। सॉस को बोतल में डाल के फ्रिज में रखें। इसे मैरिनेट के तौर पर सॉसेस में या पसंदीदा खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। पिना कोलाडा आइसक्रीम अज्जा: क्रीम 600 मिलीलीटर, कास्टर शुगर 1.5 कप, नमक 1 चुटकी, कोकोनट एसेंस 2 चाय के चमचे, पाइनएप्पल 1 कप। तरकीब: एक सॉस पैन में क्रीम, चीनी और नमक मिला दें। अब धीमी आंच पर इतना मिलाएं कि चीनी हल हो जाए। अमेज़ा उबलने ना दें। फिर कोकोनट एसेंस मिक्स करके मिक्सचर ठंडा कर लें। 3 घंटे या अच्छी तरह ठंडा होने तक फ्रिज में रखें। फिर क्रीम के मिक्सचर को इस बैटर से अच्छी तरह बीट कर लें। अब एयर टाइट कंटेनर में डालकर रात भर के लिए रख दें। फिर आधे कटे पाइनएप्पल फूड प्रोसेसर में स्मूथ होने तक ब्लेंड करें और ढाँप कर फ्रिज में महफूज कर लें। अब क्रीम मिक्सचर को स्टार नोजल पाइपिंग बैग में डालकर सर्विंग ग्लासेस में पाइप करें और पाइनएप्पल डाल दें। फिर ऊपर बाकी पाइनएप्पल पीसेस डालकर सर्व करते हैं। जी वेलकम बैक। देखिए पिना कोलाडा आइसक्रीम सेट हो तब आप लोग इसको आधे उसमें निकालिएगा, फिर ऊपर से प्यूरे डाल दीजिएगा पाइनएप्पल्स की। ये पुदीने के पत्ते भी बेचारे अंदर चले गए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और चेरीज भी और इस तरह, और मैंने अम्ब्रेलाज रखी सजा के रख दिया है। और ये वुस्टरशायर सॉस भी रेडी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बर्गर्स भी हमारे बीफ के रेडी हैं विद द वुस्टरशायर सॉस, फ्राइज, सैलड। सही है। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर रेसिपीज ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक दीजिएगा। हमारा आज का शो सैटरडे को यानी हफ्ते को रिपीट भी होगा। कल मेरी आपके साथ मुलाकात होगी लाइव। देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज 4 से 5 ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।